टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर CBT 1 के क्वेश्चन पेपर देख लिए थे। अब देख रहे हैं CBT 2 के क्वेश्चन पेपर। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े, वहाँ पे सारा का सारा PDF उपलब्ध रहेंगे। CBT 1 के 30 शिफ्ट के और CBT 2 के 11 शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर सब वहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। आगामी रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। CBT 2 में जो पार्ट बी का क्वेश्चन पेपर है उसका भी सॉल्यूशन कराया जा रहा है। तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन क्या करा है। किसी प्रतिरोध के सिरे के बीच डैश इसमें प्रभावित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होते हैं बशर्ते कि इसका तापमान समान बना रहे। तो यहाँ पर डैश के जगह में क्या आएगा, तो ये जाएगा विभवांतर। किसी प्रतिरोध के सिरे के बीच का विभवांतर इससे प्रभावित होने वाले धारा के अनुक्रमानुपाती होते हैं। कब होगा, जब कह रहा है कि टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, तब ये फॉलो करेगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो क्या करा है, कागज गोंद, कागज को किससे साटा जाता है, गोंद से। तो ईंट को क्या चीज़ से जोड़ा जाता है, गारा से। जो सीमेंट का जो बनाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, गारा, या फिर मिट्टी का भी बनाया जाता है जिससे कि एक ईंटे को बीच में दे के फिर सेकेंड ईंटा जो जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, गारा। अगला क्वेश्चन, उस तार का प्रतिरोध किलो ओम में ज्ञात कीजिए जिस पर 500 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किए जाने पर 5 एम्पीयर की धारा प्रभावित होती है। यहाँ पे देख दिया गया है, विभवांतर का मान दिया गया है, विभवांतर का मान दिया गया है, V का वैल्यू दिया गया है कितना, 500 वोल्ट। ठीक है। अब कह रहा है कि विद्युत धारा यानी कि I का वैल्यू क्या दिया हुआ है, I का वैल्यू दिया हुआ है 5 एम्पियर। कितना दिया गया है, 5 एम्पियर। ठीक है। अब क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है कि धारा में क्या कर रहा है, उसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो प्रतिरोध पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रतिरोध R पूछ रहा है, रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस बराबर क्या होता है, V/I होता है। क्या होता है, V/I। तो यहाँ पे डायरेक्ट मान नहीं निकलेगा क्योंकि इसका मान पुट करना होगा किस में, एम्पियर पावर में। तो इसको क्या करेंगे कि इसको 1000 से डिवाइडेड जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.005 एम्पियर। ठीक है। अब यहाँ पे V का वैल्यू रख देंगे, V का वैल्यू कितना है, 500 बटे I का वैल्यू कितना आ गया, 0.05। अब यहाँ से दशमलव हटाने के लिए ऊपर कितना जीरो जाएगा, 1 2 3 जीरो जाएगा, 1 2 3 जीरो, दशमलव खत्म। एक कटेगा कितना बार में, तो एक कटेगा 100 बार में। 100 गुना इतना ही कितना हो गया, 10,000। 10,000 नहीं 1 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 लाख। 1 लाख में 5 जीरो, इतना हो गया। इतना क्या हो गया, ये ओम हो गया। अब इसको हम अगर किलो एम्पियर किलो ओम में कन्वर्ट करें तो ये कितना हो जाएगा, 100 किलो एम्पियर। ठीक है। तो इसी चीज़ में आंसर पूछा था, तो क्या हो जाएगा, 100 किलो एम्पियर। यहाँ पे किलो एम्पियर में पूछा था इसीलिए इसको कन्वर्ट करना पड़ा, अदरवाइज डायरेक्ट V/I से निकल जाता। तो कुछ फार्मूला है जिसे याद करके रखना होगा, जैसे R बराबर क्या होता है, V/I। इससे बहुत तरह के सवाल बन सकते हैं। तो ये सब फार्मूला फिजिक्स में कुछ फार्मूले आपको याद रखना होगा। फिजिक्स का ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, इस बात को भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, पाइप A किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, पाइप B X घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 30 घंटे में भर जाता है। तो X का मान क्या है। क्या कह रहा है कि A जो है 12 घंटा में भर देता है
और बी कहता है कि x घंटा में भर देता है। जब दोनों टंकी को एक साथ खोला जाता है तो ये कितने घंटे में भर देता है? ये 30 घंटे में भर देता है। ठीक है, तो अगर ये क्या हो गया, यानी कि समय हो गया, समय लेता है। तो अगर क्षमता की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 12, ये हो जाएगा x। ठीक है, क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा। अब क्या कर रहा है? अब इसी का वैल्यू पुट कर देना है। अगर इसका लघुत्तम लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? आइए लघुत्तम ले लेंगे, इसका और इसका तो हो जाएगा 12x, 12x और नीचे हो जाएगा x माइनस 12, x माइनस 12। इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 30। कितना दिया हुआ है? 30। यही तो वैल्यू इसका 30 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे? यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। क्या कर देंगे? तिरछा तिरछी अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12x, इधर हो जाएगा 30x, 30x माइनस 12 तिया 36, 360। अब इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18x, 18x बटे 360, x बटे क्या आ जाएगा? 360 बटे 18। ये कितने बार में कटेगा? 20 बार में। x का वैल्यू कितना आ गया? 20। यानी कि यहाँ पे x का वैल्यू 20 कितने दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा। अगला क्वेश्चन, 5 मीटर गुना 2 मीटर गुना 1 मीटर माप वाले केरोसिन से पूरी तरह भरे हुए एक टैंक का द्रव्यमान केजी में ज्ञात कीजिए, जिसका घनत्व कितना है? 800 केजी पर मीटर क्यूब है। क्या कर रहा है? 800 केजी मीटर पर क्यूब है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा। क्या करना होगा? कुछ नहीं करना है, इसको बस जो होता है फार्मूला उसी में बैठा देंगे। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ पे सब कुछ का तो वैल्यू दिया हुआ है, पुट कर देंगे। क्या होता है? आयतन बराबर, यानी घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व यहाँ पे कितना दिया है? 800 केजी पर मीटर क्यूब। और यहाँ पे द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? द्रव्यमान दिया हुआ है, द्रव्यमान निकालना है, द्रव्यमान पता नहीं है, द्रव्यमान निकालना। मान लिए x। और यहाँ पे आयतन दिया हुआ है, आयतन कितना दिया है? 5 गुना 2 गुना 1। सब मीटर में है तो कुछ करना नहीं होगा, नॉर्मल रहेगा। जब इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10। और जब इसका वैल्यू निकालेंगे x तो क्या हो जाएगा? तिरछा तिरछी गुना। तो यहाँ पे जब 800 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8000। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? 8000। तो मेन बात क्या था कि फार्मूला याद रखना चाहिए। फार्मूला क्या था? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो ये फार्मूला था, इसे याद करना है। अगला क्वेश्चन, लीला और उसकी माँ की वर्तमान आयु का अनुपात, लीला और उसकी माँ की वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है। लीला के जन्म के समय उसकी माँ की आयु 25 वर्ष थी, तो उसकी माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इस टाइप का सवाल हम बताए हैं, इसे हम होमवर्क के रूप में छोड़ रहे हैं, आप लोग कमेंट में इसका आंसर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, एक तिर्यक प्रक्षेप है जिसकी वस्तु की गहराई को पूर्ण आकार में दिखाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कैलेवियर प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं? कैलेवियर प्रोजेक्शन। अगला क्वेश्चन, एक प्रतीकात्मक आरेख है जिसमें संख्याओं के लिए सरल अनुकृतियाँ
का उपयोग करके प्रणाली के संबंध में प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ब्लॉक डायग्राम। क्या कहते हैं? ब्लॉक डायग्राम। अगला क्वेश्चन, एक तांबे के बने हुए उष्मापी यानी कैलोरीमीटर का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? द्रव्यमान पूछा है। द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, इसके द्वारा इतना जूल ऊष्मा अवशोषित किया जाता है। ठीक है, इसके तापमान में इतना की वृद्धि किया जाता है 45 डिग्री की। तो तांबे की विशिष्ट ऊष्मा की धारिता भी दिया हुआ है। तो पूछा क्या है कि ऊष्मातापी का द्रव्यमान क्या होगा। पहले देखेंगे कि क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है। हीट ऊष्मा दिया हुआ है, हीट क्यू कितना दिया हुआ है? 3.6 जूल। इसको हम बदल लेते हैं, केजी जूल में है तो इसको हम बदल लेते हैं जूल में बदल लेते हैं। क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 3600 जूल। ठीक है, केजी जूल में था तो इसको हम बदल लिए जूल में, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा का वैल्यू दिया हुआ है। विशिष्ट ऊष्मा को एस से डोनेट करते हैं। इसका वैल्यू कितना दिया है? इसका वैल्यू दिया है 0.4 दिया हुआ है। ठीक, अब क्या दिया हुआ है कि टेम्परेचर में वृद्धि होता है, डेल्टा टी। डेल्टा टी जब टेम्परेचर में चेंजिंग होता है तो उसे डेल्टा टी से डोनेट करते हैं। इसका वैल्यू दिया गया है 45 डिग्री। पूछा क्या गया है हमसे? पूछा हमसे किया गया है द्रव्यमान, यानी कि m का वैल्यू पूछा गया है। m बराबर क्या होगा? ठीक है, तो सबका फार्मूला पता होगा। हीट का फार्मूला, तो हीट यानी कि ऊष्मा बराबर क्या होता है? तो होता है ms डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा कर सकते हैं या टी कर सकते हैं, टाइम जो चेंज हुआ है टेम्परेचर में, तो ये कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको चाहिए क्या? m चाहिए। क्या चाहिए? m चाहिए। तो m बराबर क्या हो जाएगा? m बराबर हो जाएगा, हीट q से डिनोट करते हैं बाय डेल्टा थीटा s। ठीक है, डेल्टा थीटा s कर सकता है, इसको थीटा डेल्टा ही मान लीजिए, थीटा मान लीजिए। ठीक है, डेल्टा थीटा s। तो अब यहाँ पे सब कुछ का वैल्यू पुट कर देंगे। क्या करेंगे? सब कुछ का वैल्यू पुट कर देंगे। q का वैल्यू कितना निकाला है? 3600 जूल। डेल्टा टी का वैल्यू कितना है? डेल्टा टी का वैल्यू 45। s का वैल्यू कितना है? 0.4। इसी को क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये कितना बार में कटेगा? 45, यानी कि 2 बार में 9 और 9 8 बार में कटेगा। ठीक है, ये फिर से किससे कटेगा? इससे कटेगा 2 बार में। यहाँ दशमलव था तो 2, यानी 2 अंक के बाद दशमलव था तो 2 जीरो ऊपर चला जाएगा। तो कितना हो गया? 200 ग्राम। 200 क्या हो गया? ग्राम। मेन था फार्मूला याद रहना चाहिए। हीट बराबर होता है ms डेल्टा थीटा। ये फार्मूला दिया रहेगा तो किसी का भी वैल्यू हम तीनों में से पुट कर सकते हैं। फिजिक्स में सिर्फ फार्मूला का ही खेला होता है। फिजिक्स में फार्मूला आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है, खासकर न्यूमेरिकल में। अगला क्वेश्चन, अक्षरों के उस सेट का चयन करें जिसमें क्रमिक रूप से दी गई अक्षरों श्रृंखला के रिक्त स्थानों में रखे जाने वाले श्रृंखला को तारांकिक रूप से पूर्ण कर देगा। ये जो संख्या दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि क्या क्या आएगा। दिया क्या क्या गया है देख लेते हैं। a डैश y z डैश b x z c डैश c x डैश z। अब यहाँ पे क्या कहा गया है?
पहले तो इस तरह के सवाल बनाने के लिए क्या करते हैं, सबको गिन लेते हैं। ठीक है, कितना है, 1 2 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 आया। तो 15 को 2 ऐसे भागों में तोड़ेंगे, 5 × 3। या तो इसको 5 के सेट में बदलेंगे या तो इसको 3 के सेट में बदलेंगे। इसी तरह वो सेट होगा, या तो 5 या तो 3। तो ये हम बारी बारी से चेक करेंगे कि इसके सेट में ये बैठ रहा है। पहले 3 के सेट में देख रहे हैं, पहले देख रहे हैं किसके सेट में, 3 के सेट में। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इधर 1 2 3 हो गया। अब यहाँ पे A है, ठीक, यहाँ पे तब क्या होना चाहिए, B होना चाहिए। यहाँ पे B, यहाँ पे C ऑलरेडी है। ठीक है, A B C हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि X Y और Z है, तो Z से पहले क्या आना चाहिए, X आना चाहिए। ठीक है, तो X आ गया, यहाँ पे B आ गया। अब फिर यहाँ पे X और Z है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, Y आना चाहिए। X Y Z हो गया। अब क्या कर रहा है कि C से पहले क्या आना चाहिए, यहाँ पे C है तो C से पहले क्या आना चाहिए, C से पहले हर जगह क्या है, देख सकते हैं, C से पहले क्या है, B, तो यहाँ आ जाएगा B। X Y Z, यहाँ पे X है, यहाँ पे Y है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Y। क्या क्या भरे, जो लाल लेटर है वो से हम भरे हैं। तो क्या भरे, X भरे, और क्या भरे, B भरे, और क्या भरे, Y भरे, और क्या भरे, B भरे, और क्या भरे, Y। B नहीं, यहाँ पे C होगा, यहाँ पे C होगा, C। तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही होगा। तो इसका मेन फार्मूला वही है, इसके गिने और इसे तोड़ दे। जैसे 16 होता तो 4 4 का पेयर बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्या करा है कथन, कोई बीकर फूलदान नहीं है। कह रहा है बीकर क्या नहीं है, फूलदान नहीं है। कोई भी बीकर क्या कर रहा है, फूलदान नहीं है। नहीं है कि मतलब इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। आगे क्या कर रहा है, सभी फूलदान जग है। सभी फूलदान क्या है, जग है। अब निष्कर्षण क्या कर रहा है, कुछ जग बीकर है, कुछ जग बीकर है, बिल्कुल गलत बात है। इसके बीच कोई संबंध ही नहीं है, पहला क्या है, गलत है। आगे क्या कर रहा है, कुछ जग फूलदान है, बिल्कुल सही है। जब ये टोटल है तो इसके बीच कुछ ना कुछ है, तो ये सेकंड वाला सही है। ऑप्शन 2 केवल पालन कर रहा है। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से। तो क्या दिया हुआ है, पाइप दिया हुआ है। पाइप, सिलेंडर। पाइप कैसा होता है, सिलेंडर आकार का होता है। ठीक है। अब चंद्रमा, चंद्रमा पूछ रहा है कि कैसा होगा। चंद्रमा, तारा, तारा तो नहीं है क्योंकि तारा का अपना प्रकाश होता है, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। रात, रात कोई तो बात नहीं होता है। पृथ्वी, पृथ्वी ग्रह है जबकि चंद्रमा क्या है, उपग्रह है, तो ये भी नहीं होगा। गोला, ये हो सकता है। चंद्रमा का आकार कैसा होगा, गोला होगा, क्योंकि पाइप यहाँ सिलेंडर के आकार का होता है, साइज बता रहा है। तो फिर चंद्रमा का भी तो साइज से रिलेट करना होगा, तो गोला ही सही होगा, क्योंकि चंद्रमा कैसा होता है, गोल होता है। रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, एक विक्रेता 5 रुपये में 8 पीस के हिसाब से एक निश्चित संख्या में केले खरीदता है और उन्हें 8 रुपये में 5 के हिसाब से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो ऐसे सवाल बनाएंगे कैसे, यहाँ पे रुपया ले लेंगे, यहाँ पे वस्तु ले लेंगे। क्या क्या ले लेंगे, वस्तु और रुपया। क्या कर रहा है, 5 रुपये में 8 वस्तु खरीदा। अब क्या कर रहा है, उन्हें बेच कितना में रहा है, 8 रुपया में कितना बेच रहा है, 5 पीस बेच रहा है। बस इसी को क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना।
आठी आठी कितना हो गया 64, ये कितना हो गया 25, यानी कि 64 रुपया में 25 बेच रहा है। तो लाभ कितना हुआ होगा? लाभ यही दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? इसको अगर घटाएंगे 64 में 25 तो कितना हो जाएगा 39 लाभ हुआ। कितना में लाभ हुआ? तो 25 में लाभ हुआ। कितना में? 25 में। तो 100 में कितना लाभ हो जाएगा? तो 100 में लाभ होने के लिए इसको 4 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? मान लेते हैं ये 40 होता है, इधर 4 तो 160 और एक कम है तो 156 हो जाएगा। 156। 39 गुना 4 कितना होगा? 156। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, ये अकेला एक दीवार को 50 दिन में पेंट कर सकता है। ए अकेला कितना दिन में? 50 दिन में पेंट कर सकता है। बी अकेला 10 दिन में, बी अकेला 10 दिन में, और कह रहा है कि ए बी सी साथ मिलकर इतना दिन में। ए प्लस बी प्लस सी करके कितना दिन में कर रहा है? 6.25 दिन में कर रहा है कि पूरा दीवार पेंट कर दिया जाएगा। तो पूछ रहा है कि सी अकेला इस दीवार को कितने दिनों में पेंट करेगा। तो क्या कर लेंगे? इस सारा का लघुत्तम ले लेंगे। सारा का अगर लघुत्तम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2500। कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। अगर इसको अब डिवाइडेड करते हैं तो कितना बार में जाएगा? ये जाएगा 50 बार में। कितना बार में? 50 बार में। ये कितना बार में जाएगा? 250 बार में। और इससे अगर बात करें तो ये कितना बार में जाएगा? 400 बार में। यानी कि ए और बी प्लस सी का क्षमता कितना है? 400। अगर ए और बी का क्षमता हमें पता है, ए का 50, बी का 250, तो ए का कितना हो गया 50 और बी का कितना हो गया 250। तो यहाँ से सी का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया 250 और 50, 300 प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया 400। ठीक है, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? सी बराबर हो जाएगा 400 माइनस 300। तो सी बराबर कितना हो जाएगा 100। 100 आ गया सी का वैल्यू, और टोटल वर्क कितना है 2500। तो 2500 डिवाइडेड बाय 100 कितना बार में कटेगा? 25 बार में। यानी कि सी अकेला उस दीवार को कितना दिन में पेंट करेगा? 25 दिन में करेगा। सवाल में कुछ नहीं था, बहुत ही आसान सवाल था। इस तरह के सवाल पूछे भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन, उस आकृति का चयन करें जो अन्य आकृति से भिन्न है। इसमें क्या कर रहा है कि जो सवाल दिया हुआ है इसमें भिन्न को चुनना है। तो चारों फिगर एक साथ आना चाहिए तभी चुन पाएंगे। जैसे इसमें एच है, एच इसमें है, हाँ इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है। 4 नंबर में एच नहीं है। एक्स है इसमें, यहाँ भी है, यहाँ भी है, चलो इसमें है। तो डिफरेंट है कि सारा लेटर ये 3 में सेम है और एक में डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर 4 में वो लेटर डिफरेंट है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये सब में एच है, एच है, एच है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है उसमें एच नहीं है, लेटर डिफरेंट है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अमित ने किसी संख्या के 2/15वें हिस्से की गणना करने के बजाय उसके 2/5 कितना 2/5 हिस्से की गणना की। उसके उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक है? 236 है। इसी का अंतर कितना है? 236। तो पूछ रहा है वह संख्या क्या होगा। तो पूछ क्या रहा है? वह संख्या क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, इसका लघुत्तम लेना है। लघुत्तम कितना हो जाएगा? 15। 15 का 15 ऊपर हो गया 2, इधर क्या हो जाएगा? 15 दूना 5 तिया 15, 3 दूना 6 हो गया, बराबर कितना है? 336।
अब इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/15 बराबर 336। 4 से कितना बार में कटेगा, 8 चौके 32, बचा 1, 4 चौके 16, 84। 84 इंटू 15, 4 चौके 8 चौके 32 और 4 चौके 16, ठीक है। 84 इंटू 15 करेंगे, जो आएगा वही राइट आंसर होगा। 84 इंटू 15 तो ये कितना हो जाएगा, 1260। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1260। वह संख्या क्या है, 1260। अगला क्वेश्चन, बाइनरी संख्या को और का योग क्या होगा। तो रेलवे में का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन देख के जाइएगा, रेलवे में आता ही आता है। बाइनरी हो, डिसिमल हो, ये सब संख्या देख के जाना है, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। तो क्या करा है कि इस दोनों का योग कितना हुआ, क्या क्या दिया हुआ है, 1 1 0 0 1 0 0, फिर क्या दिया है 1 1 0 1 1 1 2 3 0। अब इसी को जोड़ना है, तो जोड़ने का इसका नियम कुछ अलग होता है, देखेंगे। जैसे 0 + 0 0 हो जाएगा, 0 + 1 0 + 1 ये 1 ही होगा, तो 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या 1 + 1 1 + 1 यहाँ पे 2 नहीं होता है, कितना होता है 10 होता है। कितना होता है 1 + 1 यहाँ पे कितना होता है 10 होता है, तो 10 का यहाँ पे 0 लिखेंगे, कैरी रहेगा 1। फिर क्या है 0 1 और कैरी 1 था, फिर 1 1 कितना हो गया 10, तो 10 का यहाँ फिर क्या आ जाएगा 0, फिर क्या बचा है 1 कैरी बचा है, तो 0 + 0 0 और 1 कैरी बचा है तो 1। अब आगे क्या होगा 1 + 1 1 + 1 कितना होता है 10 होता है, तो 10 को क्या लिखेंगे यहाँ पे 0, कैरी क्या बचेगा 1। फिर 1 + 1 कितना हो जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। एक मिनट, देखेंगे तो किस तरह जोड़ा जाता है। 0 + 0 0 0 + 1 0 + 1 1 होता है, 1 + 1 1 + 1 यहाँ पे 2 नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है 10 होता है। 1 + 1 यहाँ पे कितना होता है 10, तो 10 का 0 लिखते हैं, तो 0 यहाँ से बचा 1। फिर 1 + 1 कितना हो जाएगा 10, 10 की 0, फिर 1 0 + 0 + 1 बचा था तो 1 1 + 1 कितना आ गया 10, 0 यहाँ से बचा 1 1 + 1 10 और एक बचा था कितना आ गया 11। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इस तरह का सवाल देख लीजिएगा एग्जाम हॉल से जाने से पहले। 56 और 50 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, 56 और 50 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो देखेंगे, पहले 2 से देंगे तो कितना आ गया 28 25। अब फिर क्या चीज़ से दे 4 से देते हैं, कितना हो जाएगा 7, ये 25। फिर क्या करें 5 से देते हैं, तो ये 7 ये 5। अब नहीं जाएगा, अब सारे को गुना कर देंगे। अब क्या कर देंगे सबको गुना कर देंगे, कितना हो गया 8 8 5 40, 40 गुना 7 7 चौक 28, 280 280 गुना कितना 5, 280 गुना 5 कितना हो जाएगा 1400। राइट आंसर क्या आ जाएगा 1400। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में EXACT को इतना लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इतना लिखा जाता है, तो कराए उसी कोड भाषा में मीट को क्या लिखा जाएगा। ये बहुत ही आसान सवाल होता है, तो इसका कोडिंग यहीं से उठाना है, अल्फ़ाबेट के आधार पे नहीं जाना है। जैसे ई के लिए 9 लिया गया, तो ई के लिए हम लाइन ही लिखेंगे। क्या है MELT, मेल्ट को पूछा है क्या लिखेंगे। एम के लिए देखेंगे, एम के लिए क्या लाया गया है। एम के लिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है पहला लेटर है, तो एम के लिए क्या लाया गया है 7।
ई यहाँ पे पहला लेटर है, ए के लिए क्या लाया है 9। फिर एल यहाँ पे है थर्ड लेटर, तो इधर से थर्ड में कौन है 4 है, तो एल के लिए 4 आया। टी इधर से लास्ट है, तो इधर से लास्ट में क्या है 5, तो क्या हो जाएगा 5, 7 9 4 5, यही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। एक ट्रक 2.5 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो इसकी चाल मीटर पर सेकेंड में क्या है ये बताना है। क्या कर रहा है कि एक ट्रक 450 किलोमीटर की दूरी कितना समय में तय करता है 2.5 आवर्स में, ठीक है, तय करता है। तो पूछ रहा है कि इसका चाल मीटर पर सेकेंड में क्या होगा, इसका चाल क्या कर रहा है मीटर पर सेकेंड में क्या होगा। तो मीटर पर सेकेंड में करने के लिए क्या करते हैं 5/18 से गुना कर देते हैं, इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में 1 0, 5 से कितना बार में कटा 25, 5 बार में, यहाँ से कितना बार में कटेगा 9 बार, 900 बार में, ठीक है 4500। 18 से कितना बार में कटेगा तो 50 बार में कटेगा, ठीक है। तो गाड़ी की स्पीड कितना हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। जब किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में बदलते हैं तो क्या चीज़ से गुना करते हैं 5/18 से। याद रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। जब क्या कर रहे हैं कि किलोमीटर से किस चीज़ में बदलना हो मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से गुना, 5/18 से इसमें जब बदलना हो। जब मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में बदलना है तो इसको 18/5 से गुना करना है, दोनों में अंतर है। अगला क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे एएलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर। CBT 1 का 30 शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हम लोग देख चुके हैं, अभी स्टार्ट किए हैं CBT 2 का क्वेश्चन पेपर, जो कि पार्ट ए और पार्ट बी में हुआ था। टोटल 175 क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आपके जॉब के लिए फाइनल करेगा यही पार्ट बी का, और पार्ट ए का जो मार्क्स आएगा इसी के आपका मेरिट बनाएगा। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े, वहाँ सारा का सारा PDF उपलब्ध है। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, आज उससे आगे देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन, जब एक कार की गति 25 मीटर पर सेकेंड से घटकर 15 मीटर पर सेकेंड हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में 200 किलो जूल की कमी होती है, तो इसका द्रव्यमान टन में बताए क्या है। तो पूछ रहा है कि इसका द्रव्यमान टन में बताए कि क्या है। तो यहाँ से देखेंगे, अगर पहले कार की वेलोसिटी की बात किया जाए V1, तो कितना था 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद अगर घटा के कितना किया गया है, घटा के यानी कि V2 कितना किया गया है, तो किया गया है 15 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करा है, काइनेटिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा दिया है, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, काइनेटिक एनर्जी का मान दिया हुआ है कितना 200 किलो जूल। 200 किलो जूल को किलो में, किलो हटा के सिर्फ जूल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 गुना 10⁻³ किलो जूल था, तो इसको सिर्फ जूल में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। अब इधर क्या बचा, हाफ
एम का वैल्यू नहीं पता, एम का वैल्यू निकालना है। ठीक है, V2, अच्छा यहाँ पे V1 होगा और यहाँ पे V2 होगा। तो V1 का वैल्यू कितना है 25 का स्क्वायर घटा ये V2 का वैल्यू कितना है 15 का स्क्वायर। बस यही कर देना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये तो यही रह जाएगा 200 गुना 10 पर पावर 3 जूल। जब इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 625 और इसको गुना करेंगे तो ये हो गया 225। इसको जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 400। तो गुना कितना हो गया 400 से इसको कटा देंगे तो कितना बार में कटेगा 200 बार में। यानी कि फाइनल अब आ गया है, एम का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। आगे देखेंगे कि क्या आया था 1/2 m, इधर आया था 200, यानी तो 400 आया था तो ये 2 बार में कट जाएगा। तो इधर क्या था 200 पर पावर 3, क्योंकि केजी में था तो इसको हम लोग जूल में कन्वर्ट किए थे। तो ये कट गया कितना बार में 200 बार में। तो क्या हो गया 200 गुना 10 पर पावर 3 m इंटू 200। ठीक है, m इंटू 200। तब यहाँ होगा क्या देखते हैं। ये 20 से इसका 2 पावर ख़त्म हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 10 पर पावर 1। 10 पर पावर 1 का मतलब कितना 10 से इसको गुना करें तो कितना हो जाएगा 2000। इधर बचा क्या है m इंटू 2। जब ये 2 से फिर कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा 1000 बार में, 1000 kg। तो हमको पूछा क्या है आंसर, टन में पूछा है। तो 1000 kg का वैल्यू कितना होता है 1 टन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 1 टन, क्योंकि 1000 kg आया तो 1000 kg टन में ही पूछ रहा है। तो 1000 kg बराबर होता है 1 टन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, समझिए फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फार्मूला में बनता। अगला क्वेश्चन 6 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर माप के और 1.92 न्यूटन भार वाले लकड़ी के एक टुकड़े का घनत्व केजी मीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। जी का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि केजी मीटर में ज्ञात करें। ये सारा चीज़ क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर में दिया है, ये न्यूटन में दिया है। तो सबसे पहले हम सबको क्या करेंगे 1 न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले इसका न्यूटन में जो दिया है लकड़ी का भार इसको निकाल लेते हैं। तो W बराबर कितना दिया हुआ है 1.92 न्यूटन दिया है। तो W बराबर क्या आता है, W में होता है mg। W में क्या होता है mg। इसी का वैल्यू दिया हुआ कितना 1.92। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ हमको क्या चाहिए m चाहिए, भार चाहिए। तो m बराबर क्या हो जाएगा 1.92 बाई 10। 10 कहाँ चला जाएगा, 10 किसका वैल्यू g का वैल्यू क्या है 10, ये 10 नीचे आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 0 है तो 0.1 और आगे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 0.192 kg। क्या हो जाएगा 0.129 kg। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, kg में कन्वर्ट कर लिया। अब ये आ गया। अब हम यहाँ से निकालेंगे आयतन, इसको याद रखना है। अब हमें क्या चाहिए आयतन, वॉल्यूम, आयतन चाहिए। तो आयतन दिया हुआ है कितना, ये तो यही तो आयतन दिया हुआ है। कितना दिया है 6 गुना 8 गुना 5। ये सब सेंटीमीटर में है। क्या चीज़ में है सेंटीमीटर में। तो इसको क्या चीज़ में कन्वर्ट कर देंगे मीटर में। तो सेंटीमीटर में तो कितना हो जाएगा 10 पर पावर 2 10 पर पावर 2 10 पर पावर 2, यानी कि 10 पर पावर -6 हो जाएगा। ये सब नीचे में आता, नीचे से जब ऊपर जाता तो -10 पर पावर 6 हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग बता सकते हैं कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान इंटू आयतन। द्रव्यमान इंटू क्या आता है आयतन।
तो यही तो पूछ रहा है, घनत्व तो पूछ रहा है, घनत्व। तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान कितना निकाल के लाए थे, 0.162, 0.192, ठीक है, इतना निकला था केजी। अब आयतन, आयतन क्या निकल के आया, यही तो निकल के आया, 6 गुना 8 गुना 5 गुना 10 पर पावर 6। तो ये 10 पर पावर 6 ऊपर चला जाएगा, 10 पर पावर 6, और नीचे कितना आ जाएगा, 1 2 3, 10 पर पावर 3। तो 10 पर पावर 3 से 10 पर पावर 3 चला गया, तो कितना बचेगा, 10 पर पावर 3 ऊपर बचेगा। अब नीचे कटा देते हैं, 6 से कटाएंगे तो कितना बार में, 6 3 18, बचा कितना 1, 6 दूना 12। फिर 4 से 8 से कटाएंगे कितना बार में, 4 बार में। फिर अब नहीं कटेगा तो 4/5, 4/5 आ गया। तो 4/5 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 1000 था और 4, फिर से समझते हैं। आ गया कितना, 4/5, और यहाँ पे बचा था 10 पर पावर 3। तो 10 पर पावर 3 का वैल्यू कितना होता है, 1000 होता है। और यहाँ पे क्या था, 4 और बटे 5। तो इसको जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4000। या ऐसे भी कटा सकते हैं, 200 बार में कितना बार में कटेगा, 200 बार में। 200 गुना 4 कितना हो गया, 800 kg पर मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को हल करें। इसको सॉल्व करना है तो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे देखेंगे। सबका पहले दशमलव हटाएंगे, क्या है, अंडर रूट 0.2025 प्लस अंडर रूट 0.1225, ठीक है। दशमलव हटाएंगे तो कितना जीरो आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 आएगा। अब इसका अगर दशमलव हटाएंगे तो कितना आएगा, इसमें भी आएगा 4, 1 2 3 4, दशमलव क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब इसको अंडर रूट से अगर बाहर करते हैं 20 25 को, तो किसका वर्ग होता है, तो ये होता है 45 का वर्ग होता है। कितना होता है, 45। और 1000 को अगर बाहर करेंगे अंडर रूट से, तो ये कितना होता है, 100 का। कितना होता है, 100 का। ये भी अंडर रूट में है। फिर प्लस, जब इसको बाहर करेंगे 12 35 को, तो किसका वर्ग होता है, 35 का। बटे में क्या हो जाएगा, इसको जब बाहर करेंगे तो 100। बस यही आया फाइनल। इसको जब भाग करेंगे, जब 45 को 100 से भाग देंगे तो 0.45 आएगा। कितना आएगा, 0.45। जब 35 को 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.35। बस यही दोनों को जोड़ देंगे, 5 दूना 10 की 0, 7 1 8, इधर 0.8, यानी कि 0.8 आएगा, 0.8। कोई भारी सवाल नहीं था, आसान ही था। अगला क्वेश्चन, 5x/3 माइनस 7/2 इंटू 2x/5 माइनस 1/3 इक्वल टू 1/3 है। तो इसको सॉल्व करना है, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, इसमें भी कोई इशू नहीं है। तो करना क्या है, पहले जो दिया है सवाल को उसको लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 3x/3 5x/3 माइनस, इसको सॉल्व करके लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 14x/10 गुना कर देते हैं अंदर ही, बटे 10 और क्या हो जाएगा, प्लस ये कितना हो गया, 1/6 प्लस 1/6 इक्वल टू कितना हो गया, 1/3। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों का लघुत्तम हो गया 30। ऊपर क्या हो जाएगा, कितना बार में कटा, 10 10 5 50x
माइनस कितना बार में कटेगा, 3 बार में, 14 तिया 42x, कितना आ गया 14 तिया 42। इधर क्या बचा है, इसको अगर कटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/3, कितना हो जाएगा 1/3। ये इसको ले लेते हैं लघुत्तम, ठीक है। और यहाँ पे कुछ था नहीं, ठीक है, तो ये हो गया कितना 1/3 माइनस 7/6, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, घटेगा तो ऊपर बचेगा 8, नीचे बचेगा, अब ऊपर 8x नीचे 30, 8x बटे 30, इधर हो गया 5/6। जब x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 25/8, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 25/8। अगला क्वेश्चन, उस गिरनी प्रणाली का यांत्रिक लाभ ज्ञात कीजिए जिसकी दक्षता यानी कि कैपेसिटी 60% हो तो खींचने का भार 3 मीटर ऊपर उठता हो। तो क्या कर रहा है, उस गिरनी की यांत्रिक लाभ पूछ रहा है, मैकेनिकल लाभ पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्षमता, यांत्रिक लाभ, क्षमता बराबर क्या होता है, क्षमता बराबर होता है यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ गुना 100 बटे वेग अनुपात, वेग अनुपात। क्षमता बराबर होता है यांत्रिक लाभ बटे वेग अनुपात गुना 100। तो क्षमता यहाँ पे दिया हुआ है कितना है 60%, 60% दिया हुआ है। यांत्रिक लाभ हमें निकालना है, यांत्रिक लाभ निकालना है, क्या निकालना है यांत्रिक लाभ। और यहाँ पे वेग अनुपात तो दिया हुआ है, वेग अनुपात कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4 गुना 100, गुना कितना हो गया 100। हो जाएगा यांत्रिक लाभ बराबर, यांत्रिक लाभ बराबर हो जाएगा 60 गुना 4 बटे 100, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से कितना बार में, ये 2 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, तो कितना हो गया 6 दूना 12, 6 दूना 12 बटे 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 5 दूना 10, बचा कितना 4, बचा 2, 2 के 4 5 6 20, 4 बार में, यानी कि 2.4 होगा इसका यांत्रिक लाभ, 2.4। अगला, पैरासेटामोल प्राथमिक चिकित्सा बक्स में मौजूद होते हैं, इन दवाओं को कब लिया जाना चाहिए। तो क्या करा है कि हल्के दर्द और तेज बुखार को कम करने के लिए लिया जाना चाहिए पैरासेटामोल को। पैरासेटामोल बहुत ही उपयोगी दवाई होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 50 मीटर लंबे स्टील की छड़ से एक कामगार को 5.25 मीटर लंबाई के यथासंभव टुकड़े काटने हैं। पूरी छड़ को कितने हिस्से शेष बचेगा काटने के बाद। तो कह रहा है क्या, एक लंबा छड़ है, ठीक है, जिसकी लंबाई, टोटल लंबाई कितना है 50 मीटर है। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है, कितना 5.25 के टुकड़ों में काटना है। तो बोलता है काटते काटते जो शेष बचेगा तो उस टुकड़े की लंबाई क्या होगा वो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, उस टुकड़े की लंबाई पूछ रहा है कि क्या होगा। तो करना क्या है, 50 मीटर में 5.25 से डिवाइड कर देना है, जो शेष बचेगा वही इसका आंसर होगा।
शेष क्या बचेगा 0.055। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सवाल में कुछ था ही नहीं, आसान सवाल था, बनना था सबसे। अगला क्वेश्चन है, इस टाइप का सवाल हमने सेट 1 में बताया था, इसीलिए इस सवाल को होमवर्क में के रूप में छोड़ रहे हैं। आप लोग बना के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला, उस अक्षर का समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। तो अन्य से करा है कि भिन्न है। ई एफ, यानी ई होता है 5, एफ होता है 6, जी होता है 7, सब कंटिन्यू है। आर होता है 18, एस 19 और टी होता है 20, ठीक है। फिर एम, एम होता है 13, क्यू होता है 15, ओ होता है 15 और क्यू होता है 17। फिर एल, के होता है 11, एल होता है 12 और एम होता है 13। तो इसमें क्या हो रहा है कि गैपिंग एक एक का हो रहा है। कितना का हो रहा है? एक एक का हो रहा है, एक एक का हो रहा है। लेकिन यहाँ पे गैपिंग दो दो का हो रहा है, 13 से 15, 15 से 17, दो दो का। तो इस तीनों में सेम फॉलो कर रहा है, एक में सेम फॉलो नहीं कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले। ठीक है, कड़ा यहाँ पे कितना सेल्सियस 167 फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। तो फार्मूला होता है C-0/100 बराबर F-32/180। ठीक है, ये फाइनल फार्मूला होता है, इसे याद रखिएगा। तो C-0, तो C का मान लेते हैं x, x में 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा x/100। इधर फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट कितना दिया है 167, 167 में 32 माइनस कर देंगे तो कितना होगा? 167 में 32 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 135। 135 अब बटे कितना है 180। अब इसी को घटा देंगे। क्या करेंगे? इसी को घटा देंगे। 20 से कटाएंगे 5 बार में, 20 से कटाएंगे 9 बार में, 9 से कटेगा 15 बार में, कितना बार में कटेगा? 15 बार में। और तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, 15 गुना 5 कितना हो जाएगा? 75। x का वैल्यू कितना निकल के आ गया? 75। यानी कि सेंटीग्रेड में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 75 सेंटीग्रेड का वैल्यू हो जाएगा 167 फ़ारेनहाइट। मेन फार्मूला ये था, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 190 सेंटीग्रेड तापमान वाले 2 लीटर अतितिप्त पानी को, अतितिप्त यानी बहुत गर्म पानी को 20 सेंटीग्रेड तापमान वाले 6 लीटर ठंडे पानी, उसके तुलना में ठंडे पानी साथ मिलाया जाता है। तो ऊष्मा का नो हानि हो, ऊष्मा का हानि नहीं होता है, तो अति संतुलन तापमान क्या होगा? अति संतुलन तापमान क्या होगा? तो ये देखेंगे फार्मूला क्या था। θ1 बराबर दिया जाता है कि जो पहले पानी का टेम्परेचर है कितना है 190 डिग्री सेंटीग्रेड। और L1 होता है कि कितना लीटर पानी है सबसे गर्म पानी, तो 2 लीटर। L2 का वैल्यू हो गया, L1 का वैल्यू 2। फिर θ2 का वैल्यू कि उसमें जो मिलाया जाएगा उससे ठंडा पानी, उसका वैल्यू तो वो कितना है 20 सेंटीग्रेड। L2 यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कितना लीटर मिलाया जाता है, तो 6 लीटर। बस यही करना था और कुछ नहीं करना था, सवाल बन गया। क्या हो गया? सवाल बन गया। तो ये हो जाएगा θ1 प्लस L1, θ1
थीटा वन इंटू 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 थीटा वन इंटू L1 प्लस थीटा टू इंटू L2 बाय L1 प्लस L2। बस यही करना था और कुछ नहीं करना था। ये फार्मूला है और सवाल बन गया। ये लिख लीजिए, फार्मूला देख लेते हैं। तो थीटा वन का वैल्यू कितना था 190, L1 का वैल्यू 2 प्लस थीटा टू का वैल्यू कितना था 20 और L2 का वैल्यू कितना था 6 बाय L1 कितना था 2 और L2 कितना था 6। इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 380 प्लस ये कितना हो जाएगा 120 बटे 6 2 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 500 बटे 8। जब इसको डिवाइडेड करेंगे तो कितना आएगा 8 छः के 48 बचा कितना 2 फिर 0 तो 8 दूना 16 फिर बचा 4.5 यानी कि 62.5 संतुलित टेम्परेचर होगा। संतुलित यहाँ पे दिया हुआ है कि हानि ना हो, इसीलिए हानि होगा निश्चित तौर पे होगा, लेकिन सवाल में लिख दिया है इसीलिए कोई हम लोग अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, थोड़े समय तक हवा में 10 लाख कणों में लगभग 900 कण की मौजूदगी में सांस लेने से थकान, चक्कर आना और सिर दर्द होना, ये क्या है? तो ये क्लोरोफॉर्म। 10 लाख कणों में क्लोरोफॉर्म के लगभग 900 कण की मौजूदगी होगा तो फिर दिक्कत होगा सांस लेने में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म। अगला क्वेश्चन, 14H2 का वैल्यू कितना है 80। फिर आगे क्या दिया हुआ है 20H6 का वैल्यू दिया हुआ है 130। फिर आगे क्या दिया हुआ है 8H12 का वैल्यू क्या होगा। पूछ रहा है कि वैल्यू क्या होगा, किस तरह कोई कोडिंग किया हुआ है वो कोडिंग बताना है। तो किया गया है देखेंगे, ये दोनों को प्लस किया गया है। 14 2 कितना हो गया 16, कितना हो गया 16 और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है। कितना से किया गया है 5 से, तो कितना हो गया 16 5 80। तो वही फार्मूला सब में लागू किया गया है, सेम फार्मूला लागू किया गया। यहाँ पे 10 है तो कितना हो गया 20 10 अच्छा 20 ही होगा क्योंकि गलती से यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, एक बीच में भी था ये बोला। ठीक है, तो ये कितना हो गया 26, 20 से कितना हो गया 20 से हो गया 26 गुना 5 कितना हो गया 130। तो फिर वही फार्मूला इसमें भी लागू होगा। 12 जोड़ 8 कितना आ गया 20 और गुना 5 20 गुना 5। सब में 5 से गुना कर रहे थे इसीलिए इसमें भी 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। राइट आंसर क्या हो जाएगा 100। रीजनिंग का क्वेश्चन था, ऐसे देखने से टफ लग रहा था लेकिन दिमाग थोड़ा सा यूज करना होगा। अगला क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषष्टभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्षेत्रफल क्या कर रहा है सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फंसाने के लिए किया गया है क्योंकि भुजा हमको सेंटीमीटर में ही दिया है तो क्षेत्रफल भी सेंटीमीटर में आसानी से निकल जाएगा, कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो समषष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समषष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है 6 गुना √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर, 6 गुना √3/4 भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पे सबका वैल्यू रख देंगे तो क्या हो गया 6√3/4। अब भुजा का वैल्यू कितना हो गया 10 गुना 10, यही तो था
कटा देंगे 2 से 5 बार में, फिर 2 से 5 बार में। इधर कितना हो गया 25, इधर कितना हो गया 25, इधर कितना है 6√3, 6√3। 25 गुना 6 कितना आ गया 150√3, 150√3। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो फार्मूला याद होना चाहिए, समषष्ठभुज की भुजा होता है, क्षेत्रफल होता है 6 गुना √3/4 भुजा स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, कथन दिया है कि ऊंचाई 5 फीट 6 इंच से 6 फीट के बीच होनी चाहिए फाइटर पायलट की भर्ती के लिए। ठीक है, फाइटर पायलट की भर्ती निकला है, जिसके लिए हाइट का मायने लिखा हुआ है कितना से कितना होना चाहिए, तो 5 फीट 6 इंच से लेकर 6 फीट होना चाहिए। तो पहला क्या रहा, फाइटर पायलटों को आकर्षण होना चाहिए, कह रहा है कि देखने में लंबा आदमी सुंदर लगता है क्योंकि युवाओं के लिए आदर्श है। ठीक है, यह कोई बात मायने नहीं करता है। अगला क्या कर रहा है, केवल कुछ शारीरिक प्रकार के लोग के लिए ही फाइटर प्लेन के कॉकपिट में जगह दिया जाता है, जो प्लेन उड़ाता है उसके लिए। हाँ, तो ये आकार तो सबको उपलब्ध नहीं होता है, सब आदमी तो 6 फीट के नहीं होते, कुछ ही आदमी होते हैं। तो क्या है कि केवल कुछ शारीरिक प्रकार के आदमी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा, सही होगा। अब धारणाएं 2 निहित है। अगला क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।